दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको सुबह उठते ही एड़ी में दर्द होता है, चलने फिरने में दर्द होता है, आपके एड़ी में सूजन है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, रिसर्च बेस्ड जानकारी आपसे शेयर करेंगे कि एड़ी में दर्द क्यों होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसे बिना सर्जरी के कैसे अस्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है, वो भी मामूली जड़ी बूटियों के द्वारा, कुछ नियम को अपना करके। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये जानते हैं एड़ी में दर्द होता क्यों है, दर्द क्या है। दोस्तों, एड़ी के दर्द को मेक्रियल भाषा में दोस्तों हील पेन कहते हैं, मेडिकल की भाषा में हील पेन कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है जब एड़ी के नीचे का प्लांट फेयर फूसन नामक टिश्यू सूजन में आ जाता है। ये टिश्यू पैर के पंजे को एड़ी से जोड़ता है और जब उस पर अधिक दबाव या तनाव पड़ता है तो वहाँ पे सूजन होती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम दोस्तों कारण की बात करें तो दोस्तों इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। चलिए कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। पहला कारण है दोस्तों प्लांटर फैसिटाइटिस, यानी सुबह उठते ही पहला कदम रखते वक्त एड़ी में तेज दर्द होना। दूसरा है दोस्तों एचिलेस टेंडिलाइटिस, एड़ी के पीछे दर्द और सूजन। हील स्पेन, यानी एड़ी के हड्डी में कैल्शियम का जमा होना। उसके बाद है दोस्तों अधिक समय तक खड़े रहना और दौड़ लगाना। गलत फुटवियर, यानी कि अगर आप कभी-कभी आप देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा हील वाला चप्पल पहनते हैं, जिससे वो शरीर का सपोर्ट ठीक से नहीं पड़ता, उसके कारण भी होता है। मोटापा के कारण होता है या शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है तो उसका दबाव एड़ी पर पड़ता, उसके कारण भी होता है। ये सारे कारण हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई और कारण होते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी एड़ी में दर्द होता है, सूजन होता है। यानी कि ये अक्सर 60 साल के बाद होता था पहले, लेकिन अब के समय में दोस्तों कोई उम्र की लिमिट नहीं है कि कौन सी बीमारी किस उम्र में हो जाए। अब तो 40 साल 30 साल के बाद भी ये होते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं? चलिए हम देख लेते हैं इसके लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठते ही एड़ी में चुभता हुआ दर्द होता है। एड़ी के पीछे या एड़ी के आसपास सूजन महसूस देती है। ज़्यादा देर तक खड़े रहने पर या चलने पर दर्द का बढ़ना। एड़ी में सूजन व गर्माहट। पीछे की दोस्तों तरफ खिंचाव व जकड़न सा रहना। चलने में लंगड़ाना, आप सही तरीके से नहीं चल पाएंगे। जब चलेंगे ऐसा लग रहा है कि एड़ी में दर्द हो रहा है और आप लंगड़ा रहे हैं। कुछ मामलों में हल्का बुखार भी हो सकता है, यानी इन्फेक्शन की स्थिति आ सकती है। तो हमें सावधानी क्या बरतना है? सावधानी के तौर पे सबसे पहले दिनचर्या को आपको फॉलो करना है। दिनचर्या मतलब समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना। दोस्तों, यही जो भोजन अगर आप सही तरीके से करेंगे, सही मात्रा में करेंगे तो दवा का काम करेगा। यही भोजन अगर आप गलत तरीके से गलत मात्रा में करेंगे तो यही आपको बीमार बना देगा। इसलिए जब भी खाना खाएं आप अपने खाने में विशेष ध्यान दें। आपका खाना कैसे है, खाने में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसे समय से खाएं। समय की बात करें तो दोस्तों दिन का खाना आप चाहे जब खाइए, लेकिन रात का खाना देर रात नहीं खाना है। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाने का प्रयास करिए। वैसे तो दोस्तों प्रकृति का नियम है सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले रात का खाना हमें कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों सूर्य डूबते डूबते या सूर्य डूबने से थोड़ा सा पहले ज़रूर अपना रात का खाना कर लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जान लीजिए आप अपने आप को
बीमारी से मुंह से बचा रहे हैं। रात का खाना ही आज के समय में हमें बीमार बना रहा है। आज के समय में लगभग 90% प्लस घरों में दोस्तों रात 9 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है। रात में हैवी खाना खाया जाता है। ये हैवी खाना, देर रात खाना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे आप बदल दीजिए। आपके खाने में सबसे ज़्यादा आपके खाने में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होने चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है। दूध, दही, मट्ठा बिल्कुल नहीं खाना है। तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, चीनी, मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चीनी और मैदे से ही बनाई जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो बीमारी आपकी कंट्रोल नहीं होगी। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको लेना है। सबसे पहला चीज़ है वो है चूना। दोस्तों इसमें चूना बहुत ही फ़ायदेमंद है। चूना दोस्तों बात रोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है और शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना करता है। तो चूना कैसे लेना है? इसे चूना आप किसी भी रस के साथ ले सकते हैं, चाहे गन्ने का रस हो या अनार का रस हो, किसी का भी रस हो या किसी का जूस हो, उसके साथ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कितना लेना है? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम कैसे वज़न करेंगे? तो 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है और उसी रस में डाल के दिन भर में 1 बार लेना है, 24 घंटे में 1 बार। रोज़ लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे बूढ़े से बच्चे सभी लोग ले सकते हैं। बस दोस्तों थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कभी भी पथरी हुई है, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, आपके शरीर में कभी भी कोई स्टोन हुआ हो, उस समय चूने का प्रयोग नहीं करना है, या हुआ था या हुआ है तो भी आपको नहीं करना है। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अपने दिन की शुरुआत अदरक, पानी और नींबू से करना चाहिए। कैसे आप तैयार करेंगे इसे? दोस्तों 2 कप पानी चाहिए, गैस पे चढ़ाइए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। पानी उबलते-उबलते जब पानी आधा रह जाए, यानी कि 2 कप से 1 कप पानी बचे, उतार लीजिए। पानी जब नॉर्मल हो जाए तो आधा नींबू उसमें निचोड़ करके दिन में 2 बार आप लीजिए। इस तरह का पानी, एक तो सुबह खाली पेट और दूसरा दोस्तों शाम को जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती इस समय। बस इतना ध्यान देना है, ये अदरक नींबू पानी का जो आप काढ़ा पी रहे हैं, इसे पीने से पहले और पीने के बाद 1 डेढ़ घंटे तक कुछ ना खाएँ-पिएँ। तो दोस्तों इस सबसे बेस्ट तरीका है, ये अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करेगा। जैसे आपके अंदर के आर्गन है, लीवर, आंतें, छोटी आंतें, इन्हें क्लीन करने का काम करेगा। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आता है, तो जो शरीर में सूजन है उसे कम करने का काम करेगा। इसे आप लीजिए, कुछ दिन तक इसे पीजिए और उसके बाद कुछ दिन तक आपको लेना है मेथी का पानी। मेथी का पानी कैसे तैयार करना है? दोस्तों इसके लिए चाहिए ये आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन। ये 3 चीज़ें लीजिए, इसे अच्छी तरह से धुल के रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह उबाल करके इसको रोज़ खाली पेट आपको पीना है। तो कुछ दिन तक आप अदरक, पानी, नींबू पीजिए, कुछ दिन तक आप इसे पीजिए। 3 महीना अदरक, पानी, नींबू लीजिए, 3 महीना आप इसे पीजिए। तो दोस्तों इससे आपके जो एड़ी में दर्द है, उस दर्द को दूर करेगा। इसके अलावा आप चाहें तो दोस्तों अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर क्या है? अश्वगंधा पाउडर दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। अश्वगंधा पाउडर को रात में आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। इसके अलावा तुरंत राहत पाने के लिए आप जो है दोस्तों एड़ी में आइस पैक से उसकी सेकाई कर सकते हैं। तिल का तेल, कपूर मिलाकर के एड़ी में इसे उबाल दीजिए और इसकी मालिश करने से दर्द में आराम मिलेगा। गर्म पानी और दोस्तों थोड़ा-सा नमक डाल के एड़ी की धुलाई कर सकते हैं, तो इससे सूजन कम होगी
और जो दर्द है उससे आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये तुरंत उपचार के तौर पे ही कर सकते हैं, बाकी अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए आप चूना पानी, अदरक पानी, नींबू और मेथी, जीरा, अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं। इससे पूर्ण रूप से आपको एड़ी के दर्द से आराम मिल जाएगा। इसके बाद अगर एड़ी का दर्द नहीं बंद हो रहा है, सूजन नहीं कम हो रही है, तो दोस्तों इसके लिए कुछ जाँचें आप करा सकते हैं। जैसे आप अपने शरीर में यूरिक एसिड चेक करवा सकते हैं, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है। एड़ी का एक्स-रे लेके देख सकते हैं कि वहाँ पे सूजन क्यों आई है। तो दोस्तों ये सारी निगरानी आप कर सकते हैं, लेकिन इस सब करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सावधानी बरतिए एड़ी के दर्द